अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल मैंने डॉक्टर साहिबा के लिए बात की थी और बहुत ही प्यार से मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी। लेकिन जो बदनस्ले लोग होते हैं उनको इज़्ज़त रास नहीं आती है, तो ऐसा ही कुछ हमारी जो डॉक्टर साहिबा है उनके साथ हुआ है। तो डॉक्टर साहिबा को भी इज़्ज़त बिल्कुल भी रास नहीं आई। मुझे मेरे बहन भाई ये बताएं कि क्या डॉक्टर ऐसे होते हैं, क्या डॉक्टर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिस तरह की लैंग्वेज ये मोहतरमा यूज़ करती हैं। वैसे आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है कि साइकोलॉजी पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये हमें पता है, उनको पता नहीं है। उन्होंने बस आर्ट्स सब्जेक्ट रख के और बीए करके उसके बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया। तो फिर भी चलो, उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है तो हम भी उनको डॉक्टर ही कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को डॉक्टर कहती हैं। लेकिन असल में वो कौन है, ये चीज़ मैंने आज आपको बतानी है कि असल में वो कौन है। असल में वो हमारी न्यू मामी है, मतलब न्यू मामी, समझ रहे हैं ना आप। और सूट भी वही करती हैं वैसे हमारे मामू के साथ। जो हमारे जावेद मामू हैं, साबरा के जो मामू हैं, उनके साथ सूट भी वही करती हैं। उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है तो सूट भी वही करती हैं। और जो ये मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे आप लोग जो मेरे भी बहन भाई हैं, मेरे भी जो सब्सक्राइबर हैं, उनको भी ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर होकर कर रही हूँ। जो इन्होंने मुझे कहा है वो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि वो एक बाज़ारू औरत है। मतलब कोई डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, वो एक बाज़ारू औरत है। उन्होंने ये चीज़ें वो ख़ुद उन्होंने साबित की हैं, अपने मुंह से उन्होंने इस तरह के अल्फाज निकाले हैं कि उनकी असलियत जो है वो पता चल चुकी है। और ये भी पता चल चुका है कि वो जो है किस वजह से ये सब कुछ कर रही है। वो इसी वजह से अपने जो उनके बॉयफ्रेंड हैं जावेद मामू, उनके कहने पे ये सब कुछ वो कर रही हैं। लेकिन मैं उनको यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई बंदा आपको इज़्ज़त दे रहा होता है, हालांकि आप उस इज़्ज़त के काबिल भी नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई बंदा अगर आपको इज़्ज़त दे रहा होता है तो इज़्ज़त ले लेनी चाहिए। हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता, हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता अपना ख़ानदान दिखाना, अपनी तरबियत दिखाना, हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता। कोई इंसान अगर आपसे प्यार से बात कर रहा होता है तो जवाब में उससे प्यार से बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर आप बनना चाहती थी, डॉक्टर तो आप बन नहीं पाई। फिर आपने सोचा कि साइकोलॉजी की 4 किताबें पढ़ के अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। और फिर जब ये करने के बाद भी आपके पास पेशेंट नहीं आए तो आपने सोचा कि मैं जो है ना अपनी डॉक्टरी का वो जो एक पोटली सी उठा के ना जगह जगह पे जाके अपने लिए मांग के आती हूँ, पेशेंट मांग के आती हूँ, क्लाइंट लेके आती हूँ। हमारे सर आज से तकरीबन 10-15 साल पहले कहते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डॉक्टर और इंजीनियर लोगों के घरों के दरवाज़े बजा बजा के बताएंगे कि हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं। तो हमें हंसी आती थी उनकी बातें सुन के, लेकिन आज पता चला कि वो बिल्कुल ठीक कहते थे। आप भी उन्हीं में से एक हैं जो हर एक के दरवाज़े पे जा जा के बताती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात में वज़न होना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ। आपने तो जो साइकोलॉजी पढ़ी है, आप तो अपनी तालीम के मयार पे भी पूरी नहीं उतरी। आप कैसी खातून है, कैसी बाज़ारू औरत हैं आप, अपनी तालीम के मयार पे आप ख़ुद पूरी नहीं उतरी हैं। इतना जल्दी आप हाइपर हो जाती हैं, इतना जल्दी आप हार मान जाती हैं। हालांकि आपके सामने जब पेशेंट आते होंगे फिर तो आप जूता उतार के उनको मारना शुरू कर देती होंगी। जो आपकी तरबियत है, जो आपके लहजे से, जो आपके अल्फाज से समझ आ रहा है, तो आपके सामने तो कोई पेशेंट आता होगा तो आप तो जूते उतार के उनको मारती होंगी। आप क्या किसी की नफ्सियात समझती होंगी, आपको तो ख़ुद एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। क्योंकि आप जिस तरह से आप बात करती हैं, जिस तरह से आपने मेरे भाई से बात की, मैंने आपका मैसेज डिलीट किया, उसके बाद फिर मैंने आपको जवाब दिया। जो आपने मेरे भाई से बात की जिस तरह से, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं डॉक्टर साहिबा, अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं, अपनी लिमिट में रहें, वरना आपके ख़िलाफ़ मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगी ना कि आपको दूसरे दिन जो है ना आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जानी है और आपने चीखें मारना शुरू कर देना है। तमीज़ नाम की आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है। आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरह की बात करने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई? भाई कोई बदतमीज़ और जाहिल किस्म की औरत है, नाम के आगे डॉक्टर लगाती हैं। शर्म करें आप, शर्म करें। इतना कोई इंसान गिरा हुआ हो सकता है जितनी कल आपने गिरी हुई बात की है?
आप हमें तो कहती हैं कि अगर आपको साबरा की वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो आप ना देखा करें, और आप उनकी वीडियोस क्यों देखती हैं, और इस तरह की बातें आप हम लोगों को समझाती हैं। तो आप अपने आप को ये बातें क्यों नहीं समझाती कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लगती, अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, और आपको मैं लड़ाकू औरत और पता नहीं क्या क्या लगती हूँ, जो कुछ भी लगती हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरी वीडियोस क्यों देखती हैं? आपको मेरी वीडियो में आने की फिर क्या ज़रूरत होती है? और मुझे सब लोग ये बताएं, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, मुझे आप लोग ये बताएं कि कोई भी गैर बंदा जिसका ना साबरा से लेना देना है, जिस तरह की ये औरत बातें करती है, ये घटिया औरत जो बातें करती है कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह की ये बातें करती हैं, तो अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप उनकी तरफदारी कर क्यों रही हैं? क्यों उनकी वजह से आप हमसे उलझ रही हैं? क्यों उनकी वजह से आप हमें इस तरह की हमारे साथ गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं? हालांकि मैंने कल आपकी बड़ी इज़्ज़त की है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप बिल्कुल भी इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं। बिल्कुल आप इज़्ज़त लफ्ज़ आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। आप एक इंतहाई कोई घटिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं तो आपके लिए ये आखिरी वीडियो भी बनाने नहीं वाली थी, मैंने तो आपको ये वीडियो बनाने से पहले ही ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मेरी ऑडियंस को पता चले कि जो मेरे चैनल पे एक बदनस्ली औरत कर रही थी, कमेंट्स कर रही थी, वो अचानक से गायब कहाँ हुई है। तो उनको पता चले कि मैंने उस औरत को गायब किया है, क्योंकि वो औरत हमारे चैनल के मयार पे बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरती। हम लोग यहाँ पे कोई मैं कम अज़ कम कभी भी किसी के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करती जिस तरह की आपने मेरे लिए की है। तो मुझे फिर आपके लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ करने पड़े हैं कि आप कोई इंतहाई घटिया औरत हैं, कोई इंतहाई आप घटिया औरत हैं। और ये जो जावेद मामू हैं, ये आपके बॉयफ्रेंड हैं। आप बड़ी आई हैं हम लोगों की नफ्सियात समझने वाली, और हम लोगों को आप सुधारने आई हैं। पहले अपने आप को तो सुधारें, पहले अपने गिरेबान में झांकें कि आप चीज़ क्या हैं, आप चीज़ क्या हैं। आप आ रही हैं हमें समझाने के लिए, हमें आप जो है सही गलत का वो बता रही हैं कि ये सही नहीं है, ये आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं। आपने जो कल बात की है, आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? आपको बोलते हुए शर्म नहीं आई? आप मेरे भाई के साथ इस तरह की बात कर रही थी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? शुक्र करें कि अभी भी मैं इस चीज़ का लिहाज कर रही हूँ कि मेरी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, मेरी ऑडियंस तमीज़ वाली है, और मेरी ऑडियंस में मेरे वालदैन भी हैं, मेरे घर वाले भी हैं। इस चीज़ का मैं लिहाज करके आपसे बात कर रही हूँ, वरना आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करना भी मुझे आता है। जाहिल जिस तरह कि आप जाहिल औरत है ना, तो आपको आपकी ज़बान में जवाब देना भी मुझे आता है। और मैं ये लास्ट टाइम ये वीडियो इस तरह की बना रही हूँ, और मैं सबको बता रही हूँ, जो भी लोग इस तरह की आइंदा भी अगर कोई सोच रहा है कि मुझसे इस तरह की वो बात करेंगे, मैं सीधे सीधे उनको ब्लॉक करूँगी। मैं कोई उनके लिए वीडियो नहीं बनाऊँगी। इनके लिए मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इनके लिए इतने दिनों से बना रही थी, और अचानक से मैं अगर इनको ब्लॉक करती तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोग मुझसे सवाल पूछते, मेरी ऑडियंस मुझसे सवाल पूछती। तो इस वजह से मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है, और आज के बाद इनके कोई कमेंट्स नहीं आएंगे। और मैं किसी के जवाब देने के लिए, इस तरह के लोगों के जवाब देने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठी हुई। मैं इन सब को ब्लॉक करूँगी। इनको इनकी औकात पे रखना चाहिए, इनको बिल्कुल भी इनको जवाब देना ही नहीं चाहिए। जाओ किसी और का जाके दरवाज़ा खटखटाओ, और वहाँ पे अपने लिए जो है ना पेशेंट और क्लाइंट अपने लिए जो है इकट्ठे करो। यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा, यहाँ मेरे चैनल पे तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होगा। तुम जाओ, तुम अपने बॉयफ्रेंड जो तुम्हारा है ना जावेद मामू, उसके चैनल पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें पेशेंट मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें सारे जो है ना साइको मिलेंगे। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। थोड़ी सी इज़्ज़त क्या दे दी, थोड़ी सी तमीज़ से बात कर ली, तो हम लोगों को शरीफ समझ के और पता नहीं क्या क्या बकवासें शुरू करती हैं कि ये तो कुछ जवाब ही नहीं देते, ये तो आगे से प्यार से बात करते हैं, ये तो डियर करके बात करते हैं, ये तो बहुत मतलब अच्छे से बात करते हैं, इनको जो मर्ज़ी कह दो। शर्म करो, कुछ शर्म करो। मुझे अगर प्यार से बात करना आता है ना, तो मुझे तुम जैसी औरतों को औकात दिखाना भी आता है। तो बस मैं आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। आज के बाद तो वैसे भी तुम्हारे कोई मैसेज, कोई कमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन किसी और ने भी अगर इस तरह की बदतमीज़ी करने की कोशिश की, ख़ास तौर पे अगर मेरे भाइयों के साथ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश की, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं लास्ट में अपनी ऑडियंस, जो भी मेरी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने आज इनके लिए इतनी बुरी ज़बान इस्तेमाल की है। लेकिन कसम से आप लोग यकीन करें, इन्होंने मुझे बहुत गलत बात की थी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो मुझे पता है आप लोगों को मेरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होंगी, लेकिन इनको जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हैं
तो माज़रत चाहती हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं मजबूर थी। इनकी बातें सुन के मेरा जो दिमाग है वो ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से मैं मजबूर हो के मैंने इनको जवाब दिया है। और आज के बाद इनका कोई कमेंट नहीं आएगा, और जिन जिन को भी इन्होंने कमेंट के रिप्लाई किए हैं, मैं सब से जो है ना माज़रत करती हूँ। तो इंशाल्लाह आज के बाद इनका कोई कमेंट नहीं आएगा किसी भी वीडियो पे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और एक दफ़ा फिर से आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ।